साथियों, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने एके लेटेस्ट एजुकेशन पर, और मैं आप सभी को वंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। तो आज हमने ऐसी वीडियो को रखा है जो बहुत ही कारगर सिद्ध हो गया आपके लिए। बहुत ही ऐसे टॉपिक को लिया है हमने जो बहुत आपके लिए कारगर सिद्ध होने वाला है। टॉपिक है हमारा आज पंक्तियों से। पंक्तियों के विषय में आज हम जानेंगे कौन सी पंक्ति किस कवि के द्वारा लिखी गई है और किस पंक्ति को किसने लिखा है। तो आदिकाल से शुरुआत करेंगे, और वीडियो को शुरुआत करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको समय के अनुसार मिलती रहे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि पंक्तियों के विषय में हर बच्चा घबराया हुआ है, ताकि उसको भी ये वीडियो पहुंच सके और उसका भी थोड़ा सा मनोबल ऊपर हो सके। तो पिछली जो टीजीटी की एग्ज़ाम परीक्षा हुई थी वो 8 तारीख को, उसमें बहुत सारी पंक्तियों के विषय में बच्चों से पूछ लिया गया है, और बच्चे बहुत ज़्यादा उसको लेकर के परेशान है। तो पंक्तियों को देख लेंगे तो उनका मन थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। और आने वाली पंक्तियां ऐसा नहीं है कि ये महत्वपूर्ण पंक्तियां, इसमें से भी आपसे ज़रूर देखने को यहाँ से मिलेंगी, और जो पूछी गई हैं अभी मैं उनको भी बारे में बताऊंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कभी हमारे सरापा जी के विषय में देखेंगे। आदिकाल से शुरुआत होती है पंक्तियों की, और सरापा हमारे सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवि हमारे रहे हैं, और हिंदी साहित्य के आदि कवि वो माने जाते हैं। उनकी 2 रचनाएँ थी, दोहा कोश, चर्या गीत कोश, और उनका जो समय रहा 669 ईस्वी का रहा है। उन्होंने सहज या सहजियान संप्रदाय उन्होंने चलाया था। तो संप्रदाय के बारे में सरापा के बारे में इतनी बातें मैंने आपको अच्छी चीज़ें बताई। चलिए शुरुआत करते हैं उनकी पंक्तियों से। देखिए उनकी पंक्ति, पहली पंक्ति है, नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल। नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल। अगली पंक्ति है उनकी, जय मन पवन न संचरई रवि शशि नाही पवेश, तहि वट चित्त विषाम करहु सरेहु कहिहु उबेश। अगली पंक्ति है उनकी, पंडित सत वखणाई हैं देही रुद्ध वसंत न जानाई। देखिए नाद न बिंदु रवि न शशि मंडल, ये तो कई बार पूछी जा चुकी है। और अगली पंक्ति भी इनको देख लेंगे। ये पंक्तियाँ बहुत ही आपसे कहीं ना कहीं ज़रूर बनेंगी टीचर के एग्ज़ाम में। अगले देखेंगे, अगले हमारे दूसरे कवि हैं कणापा जी। कणापा जी के बारे में देखेंगे। कणापा, पहली पंक्ति उनकी, देखिए ये पंक्ति भी पूछी जा चुकी है आपकी। ये वाली पंक्ति भी 1-2 बार आपसे प्रश्न पत्र उठाकर देखेंगे। पिछली बार ये भी पंक्ति आपके द्वारा पूछी जा चुकी है। तो देखिए, आगम बेहु पुराण ही पाण ही माण वहंती। अगली पंक्ति है उनकी, आगम बेहु पुराण पंडित मान बहंती, पक्क श्रीफल अलिहु जिम वहरती भ्रमंती। अगले कवि हमारे सरापा जी। अगले सरापा के बारे में देखेंगे। अगले कवि हमारे सरापा के विषय में देख लेते हैं। सरापा ने कौन सी पंक्ति लिखी है। सरापा के विषय में देखेंगे, छाड़ो छाड़ो महामोह विषम बुंदोली, छाड़ो छाड़ो महामोह विषम दुंदोली, महासुहे विसंती सावरो लैया सुण मेहली। सरापा जी ने लिखी है, छाड़ो छाड़ो महामोह विषम दुंदोली, महासुहे विसंती सावरो लैया सुण मेहली। अगली पंक्ति हमारी किसकी है, हमारे अगले कवि हमारे डोबीपा। अगले कवि हमारे डोबीपा। देखिए एक और बात बताता हूँ, इनके आगे जो पा लगा है, इनके आगे जो पा लगा है, सरापा और सबरपा, कणापा और सरापा, ये जो पा लगा है इनमें ये क्यों लगा है, इसका भी एक कारण है। ये आदर सूचक शब्द का नाम है। इनमें पा लगने का अर्थ क्या होता है, इनको ये भी प्रश्न आपसे बना था कि पा जो लगा है इनके पीछे, नाम के पीछे जो पा अंत में लगा है वो क्या है, वो किसका सूचक है। तो वो आदर सूचक शब्द इनके पीछे पा लगने से वो आदर सूचक शब्द का नाम जुड़ जाता है। तो अगली डोबीपा के बारे में देखें। गंगा जमुना माझे रे वही नाई, तेहे बुंडली मतंगी योया लीला पार। इनकी पंक्ति थी, गंगा जमुना माझे रे वही नाई, तेहे बुंडली मातंगी योया लीला पार करई। अगले कवि हमारे पृथ्वीराज रासो के बारे में देखेंगे। पृथ्वीराज रासो ने लिखी है, राजनीति पाइए ज्ञान पाइए सुजानिए, उगती जुगाइए पाइए अगर अरद घटी बढ़ियो मानिए। अगली पंक्ति है उनकी, मानव कला ससभान कला 1600 बनिए। अगली पंक्ति है उनकी, तीसरी पंक्ति है, पुस्तक जल्लड़ हाथ दे चली गज्जन निरप्रकाश। उनके जो छोटे बेटे जल्लड़ थे उन्होंने चंद्रवरदाई को पूरा नहीं किया था, पृथ्वीराज रासो को उन्होंने पूरा नहीं किया था, और वो गज्जन चले गए थे, यानी राजकाज के काम से वो गज्जन चले गए थे, और अपनी जो पुस्तक थी जो पृथ्वीराज रासो को लिख रहे थे वो उनको अधूरा छोड़कर अपने पुत्र छोटे बेटे जो जल्लड़ थे उसके हाथ में देकर उनको चले गए थे। तो उसी विषय में ये पंक्ति लिखी गई है। आगे देखेंगे, अगले कवि हमारे चंद्रवरदाई देख लेते हैं। कुटिल केस स्वदेश पोही
पारही चिटात पिकसद, कमल गंध बटा सदगंध सद, हंस गदी चली मंद मंद। अगली पंक्ति है उनकी, पुस्तक जल्लड़ हथ दे चली गजन प्रकाश। ये भी पृथ्वीराज रासो के विषय में लिखी गई है, लेकिन लिखी किसने? चंद्रवरदाई ने, और पृथ्वीराज रासो के विषय में लिखी है, और अपने पुत्र को वो जो पृथ्वीराज रासो जो अधूरा छोड़कर चले गए, तो वह उसके विषय में उन्होंने इसको भी फिर से यहाँ पर भी दे दिया। अगर आपसे पूछा जाए किसके विषय में, तो पृथ्वीराज रासो के विषय में किसने लिखी है? तो चंद्रवरदाई ने लिखी है। और किसको दे दी थी पूरा करने के लिए? तो जल्लड़ को। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे हम जगनिक को। अगले कवि हमारे जगनिक ने लिखा, कटी कटी शीश गिरे धरनी में, उठी उठी रुंड लड़े तड़वार। यानी कि उन्होंने एक ऐसे वीर रस का इसमें उदाहरण दिया है, वीर रस इसमें देखने को मिल रहा है। यानी ये कि युद्ध का वर्णन यहाँ पर दिखाया गया है, युद्ध के वर्णन के विषय में यहाँ पर कहा गया है कि यानी कटी कटी शीश गिरे धरनी में, और तलवार आपस में एक दूसरे से लड़ रही हैं। 8 कोस, अगली पंक्ति है उनकी, 8 कोस के तह गिरदा में अंधधुंध करे तलवार। यानी आपसे पूछा यहाँ पर कौन सा रस है? तो वीर रस है। और किसने लिखी है? तो जगनिक ने लिखी है। अगले देखेंगे हम, अगले हमारे परमालासो के विषय में देख लेते हैं। परमालासो, उनकी पहली पंक्ति है, 12 वर्ष लो कुकर जीवे, अरु तेरे लो जिये सियार, बरस 18 छत्रे जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। देखिए आल्हा गाया जाता था, बहुत ही प्यार से गाया जाता था इसको। आल्हा को जो गाने वाले होते थे उसको बहुत ही अच्छे से गाते थे। 12 बरस लो कुकर जीवे, जिए अरु तेरे लो जिए सियार, बरस 18 छत्री जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। यानी यहाँ पर आगे 12 जो बरस हैं वो छत्री के जीवन का जो टाइम है, और 13 बरस लो जो उससे आगे का टाइम है, यानी उससे जो 18 वर्ष तक जो आगे का टाइम है, उससे आगे को जीवन को धिक्कार उन्होंने माना है। आगे देखेंगे, अगली पंक्ति है उनकी, सदा तैरेना ना बन फूले, यारो सदा न सावन होए, स्वर्ग मंडैये सब काहू को, यारो सदा न जीवे कोय। देखिए यहाँ भी बहुत अच्छी पंक्ति उन्होंने दर्शाई है कि जीवन को सदा ही नहीं रह पाता, कुछ ही टाइम तक जीवन अच्छे से जिया जाए तो ही बेहतर होगा। आगे चलते हैं, अगले देखते हैं गोरखनाथ जी को। गोरखनाथ ने क्या क्या लिखा है? गोरखनाथ जी ने लिखी पहली पंक्ति, 9 लख पतारी आगे नीचे, पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन ले जोगी खेले, तब अंतरी बसे भंडारा। देखिए मैं इनको डिटेल में आपको समझाती, लेकिन इतना टाइम आपके पास भी नहीं है, मेरे पास भी इतना नहीं है जो आपको डिटेल से बता सकूं। मेरे पास तो टाइम है, लेकिन आपके पास जल्दी जल्दी इनको पढ़ लेंगे। बहुत सारी पंक्तियाँ हैं, बहुत ही सारी पंक्ति के विषय में अभी हम जानेंगे, तो ज़्यादा बेहतर यही रहेगा कि हम अभी फ़िलहाल इनको देख लेते हैं एक बार। तो देखिए अगली पंक्ति है उनकी, अंजन माही निरंजन मेढ़िया, तिल मुख भेटिया तेलम, मूर्ति माही अमूर्ति, पास्या भया निरति खेल। अगली पंक्ति तीसरे नंबर की उनकी, गुरु कीजे महिला निर्गुण न राहिला, गुरु बिन ज्ञान न पाइला रे भाईला। गुरु कीजे महिला निर्गुरा न राहिला, गुरु बिन ज्ञान न पाइला रे भाईला। उन्होंने गोरखनाथ जी तो उन्होंने एक महिला, यानी उन्होंने स्त्री जाति के लिए उन्होंने मतलब उन्होंने सम्मान का रूप नहीं दिया। उन्होंने वो हमेशा स्त्री जाति से दूर ही रहना पसंद करते थे, और स्त्रियों को अपने समक्ष उनके लिए अपने धर्म को भ्रष्ट करना था, ऐसा वो मानते थे। आगे देखें कुंभन दास के बारे में, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियाँ इनकी कई बार पूछी जा चुकी हैं। देखिए कौन देख लेते हैं, संतन कहा को सीकरी सो काम, संतन को कहा सीकरी सो काम। आगे देखें नरपति नाला को देख लेते हैं, दब का दधा कपूली मिले ही, जीव का दधा नुपुर गुराई। अगले देखेंगे, अगले हमारे महत्वपूर्ण कवि हैं अमीर खुसरो। चैमन तूतिया हिंदुम अर रास्तपुर्ती, चैमन तूतिया हिंदुम अर रास्तपुरसी, जेमन हिंदुई पुरुष न ताज गोयम। यानी मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर वास्तव में तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदी में पूछो, जिससे मैं कुछ अद्भुत ऐसी बातें बता सकूँ आपको जो आपके लिए अद्भुत बन सकें वो। अगली थी उनकी, गोरी सोबे सेज पर मुख पर डारे के, चल घुसरो घर आपने रहन वही देश।
यानी गोरी सोबे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल घुसरो घर आपने, रैन भई चहु देश। अगला लिखा था उन्होंने, हिंदुस्तानी में मन हिंदवी गोयम जवाब, मैं हिंदुस्तानी तुर्क हूँ और हिंदवी में जवाब देता हूँ। इन्होंने अपने बारे में लिखा कि तुर्क हिंदुस्तानियम मन हिंदवी गोयम जवाब, मैं हिंदुस्तानी तुर्क हूँ और हिंदी में जवाब देता हूँ। उन्होंने बहुत ही लौकिक ऐसे साहित्य को रचा है जो बहुत ही उनके लिए, यानी आपसे पूछा जाए कि लोक कथा में कौन प्रसिद्ध, तो ये हमारे आमिर खुसरो ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा लोक कथाएँ इन्होंने लोक पंक्तियाँ इन्होंने लिखी हैं। यानी वो ऐसे करते थे अद्भुत, एक बैठे बैठे यानी खड़े खड़े अपने अंदर से ऐसी पंक्तियाँ निकाल के ला देते जो उनके लिए दोहा बन जाए। अगले देखें हजारी प्रसाद के विषय में। हजारी प्रसाद बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे, इन्होंने लिखा है, पहली पंक्ति इनकी, समग्र भारतीय साहित्य में हिंदी एकमात्र ऐसी भाषा है जिसमें पश्चिम आर्यों की रूढ़िबद्धता, कर्मनिष्ठा के साथ ही पूर्वी आर्यों की भाव प्रबलता, विद्रोह, निवृत्ति, प्रेमनिष्ठा का मणिकांचन योग हुआ है। थोड़ा आपको कम समझ रहा होगा, चलिए कोई बात नहीं, मैनेज कर लेते हैं। द्वारा बता देते हैं, समग्र भारतीय साहित्य में हिंदी एकमात्र ऐसी भाषा है जिसमें पश्चिमी आर्यों की रूढ़िबद्धता, कर्मनिष्ठा के साथ पूर्वी आर्यों की भाव प्रवणता, विद्रोह, विरति, प्रेम निष्ठा का मणिकांचन योग हुआ है। ये विद्यापति की लिखी गई, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखी गई पंक्तियाँ। आगे देखें विद्यापति जी को। विद्यापति ने लिखी, पहली पंक्ति लिखी है उन्होंने, पुरुष कहानी हो कहो जस पंथुआवे पुत्र। ये कीर्तिलता से लिखे उन्होंने, यानी कीर्तिलता को क्या कहा गया, पुरुष कहानी कहा है उन्होंने, कीर्तिलता को पुरुष कहानी कहा है। अगली पंक्ति उनकी, जाति अजाति विवाह अधम उत्तम का पारक। ये कीर्तिलता से लिए भी। देखिए सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति हमारी ये है, माधव हम परिणाम निराशा। माधव हम परिणाम निराशा बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है ये हमारी, माधव हम परिणाम निराशा। ये भी पूछी जा सकती है आपसे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। आगे देखें गोरखनाथ जी को। अगली पंक्ति देखें गोरखनाथ जी की, अवधू रहिए हाटे वाटे रूप विरस की छाया, ताजीब काम क्रोध लोभ संसार की माया। गोरखनाथ जी ने लिखा है कि अवधू रहिए हाटे वाटे रूप विरस की छाया, ताजीवा काम क्रोध लोभ संसार की ये माया। यानी काम जो संसार की जो माया है वो सब बेकार की उन्होंने बताई है, ऐसा कहते हैं गोरखनाथ जी। आगे चलते हैं। आगे चलती है हमारी पंक्ति हेमचंद की। हेमचंद की पंक्ति भी कई बार पूछी जा चुकी है। भला हुआ जो मारिया वाणी मेरा कंतु, लज्जंतु वयंसी अजहु जई भंगा धरु एंतु। ये भी पंक्ति कई बार आपसे पूछी जा चुकी है और भी पूछी जाने की उम्मीद यहाँ से बन रही है। चलिए आगे चलते हैं। रज्जब के बारे में देखेंगे, रज्जब ने कौन सी पंक्ति लिखी है। रज्जब ने लिखी हमारी, धुनि ग्रामे उत्पन्नो दादु योगेंद्र महामुनि। रैदास की पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। रैदास जी ने जो पंक्ति लिखी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये रैदास ने लिखी है। देखिए आगे, अब आगे ये पंक्तियाँ जितनी भी थी हमारी, ये सब हमारी किससे थी, ये हमारी सब आदिकाल के विषय में लिखी गई थी, आदिकाल के विषय से संबंधित थी। लेकिन ये जो इसमें हजारी प्रसाद विद्यापति जी आ गए यहाँ पर, ये अलग हैं, और हेमचंद रैदास ये हमारे भक्तिकाल के हैं। आगे देखेंगे भक्तिकाल के विषय में, भक्तिकाल की पंक्तियों को पढ़ेंगे हम कल। पंक्तिकाल के विषय में क्या क्या लिखा गया, कबीरदास जी ने कौन सी पंक्ति लिखी, रविम ने कौन सी लिखी, रैदास ने, जम्बूनाथ, दादू, मलुकदास, सुंदरदास, धर्मदास, संत रज्जब, संत भीषण, प्राणनाथ, जायसी, इन सब पंक्तियों के बारे में कल हम पढ़ने वाले हैं। कल हम जानेंगे इन सब पंक्तियों के विषय में, कौन सी पंक्ति किसकी है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियाँ ये, कहीं ना कहीं आपसे इसमें से पंक्ति आपको जरूर देखने को मिलेगी। देखिए तो कल की पंक्ति है, कल हमारा रहेगा, कल का टॉपिक हमारा भक्तिकाल। भक्तिकाल की पंक्ति के बारे में हम जानेंगे कल। तो ये पंक्ति हमारी कल के लिए हैं।
आज की वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो को अच्छे से समझिए, थोड़ा पंक्तियों को देखिए, एक दो बार आपके दिमाग में फिट हो जाएंगी पंक्तियाँ। और अगली कल हम भक्ति काल से लेकर आएंगे कल की पंक्तियाँ। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो जो है हर बच्चे तक पहुंच सके और उसका भी बच्चे का मनोबल इस बार बढ़ जाए, पीजीटी में बहुत अच्छा लेवल वो पार कर जाए, ऐसा मैं आप लोगों से आशा और उम्मीद करती हूँ। आप लोगों का बहुत ही, क्योंकि यहाँ से 4 या 5 प्रश्न, 4 नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो टीजीटी में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जा चुके थे, तो यहाँ से भी उम्मीद बन रही है कि ज़्यादा प्रश्न आप पूछे जाएँ। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप देख लीजिए पंक्तियों को, इनको, और अपने दिमाग में इनको अच्छी तरह से बैठा लीजिए ताकि आपको कोई इसमें दिक्कत ना हो। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो हर बच्चे तक पहुँच सके। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय, शुभ संध्या।